बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आजकल जो हमारा पाठ चल रहा है वो है पौधों को जानिए। और इससे पहले जो हमने सेशन कर रहा था उसमें हमने पहले एक इंट्रोडक्शन लिया था कि पौधों का क्या, हम कैसे, पौधे हमारे लिए एक कॉमन वर्ड है, लेकिन हमने देखा कि वो हमने अलग अलग कैटेगरी देखी, विशालकाय देखे, हमने उसको धब्बे के रूप में कहा, झाड़ी का देखा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं पौधे में एक विभिन्नता आ रही है। और हम ये जानते हैं कि पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं और शाखाएं होती हैं। तो इस टाइप से पौधे के अलग अलग भाग भी होते हैं। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको याद होगा इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको यही छोड़ा था कि पौधे अगर हम देखें तो वो हम इसको आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं शाख, झाड़ी और पेड़ के रूप में। अब ये शाख, झाड़ी, पेड़ हम किस आधार पे कह रहे हैं कि ये जो पौधा है ये शाख है, किस आधार पे कह रहे हैं कि ये पौधा झाड़ी है, और किस आधार पे हम कह रहे हैं ये जो पौधा है ये पेड़ है। कि हमारा आधार क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, उसी को आज हम समझेंगे। तो चलिए, क्या करना है आपको, बुक खोलनी है। तो खोलते हैं बुक और आगे इसको समझते हैं। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने खोल लिया। आज हम बात कर रहे हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष की। तो देखिए, हम विज्ञान में जब भी पढ़ते हैं, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़े क्रियाकलाप से हमें चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो अब आपके सामने एक और क्रियाकलाप आ गया कि आप उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखें जो आपसे कम लंबे। ठीक है, तो अब आप तो क्लास में बैठे हैं, तो अभी तो आप एकदम बाहर नहीं निकल सकते और हम आपको वर्चुअल पढ़ा रहे हैं। तो आप बैठे बैठे सोच लीजिए कि आपसे कम लंबे वाले आपने देखे, एक आध के नाम बोल सकते हैं आप, आपसे कम लंबे। हम जैसे अगर कहें तो ये अगर हम गुलाब का लें तो गुलाब का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है ना। तो वो, और ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत से आपको ऐसे पौधे मिलेंगे जो आपसे कम लंबे हैं, या जो आपने, आप और कुछ ज्यादा नहीं सोचिए, जो आपने गमलों में अपने घर में लगा रखे, या आपके घर में गमले में नहीं, आपने कहीं और गमले में देखे होंगे। तो वो सारे पौधे क्या होंगे, वो आपसे कम लंबे होंगे। जिनकी, फिर दूसरा वो कह रहे हैं जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर हो। तो दूसरा इनका पॉइंट आ गया कि जिनकी लंबाई आपके बराबर हो। तो आप वो अगर हम देखें तो नींबू का हमारा आ जाता है ना। तो आप वैसे, और आपको कोई और नाम याद आ रहा है तो आप उसका भी नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अभी हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आ गई जो आपसे बहुत अधिक लंबे हो। तो ये तो हमारे जो विशालकाय हम पेड़ हैं, आम का है और नीम का है, पीपल का है, कितने विशालकाय। आप नारियल का लीजिए तो कितने विशालकाय आपके सामने वो नाम आ जाएंगे। तो अब वो जो आगे के एक, ये जो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप वो तने को, आप ने छुआ होगा अभी, क्योंकि हम बाहर नहीं गए हैं तो हम इसको सोच ही रहे हैं अभी। तो आपने जैसे किसी पौधे के, आपने कभी आम के पेड़ को, अमरूद के पेड़ को, या गुलाब के पेड़ को, या नींबू के पेड़ को, हमारे घर में और हम छोटे मोटे जैसे तुलसी का हम ले लें, तो आपने इन सब पौधों के कभी ना कभी किसी ना किसी पौधे का तना तो छुआ होगा, उसका स्पर्श करके देखा होगा। तो आप कब ये सोचिए कि अगर जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिए कि गुलाब का, एक हम नींबू का ले लें, एक हम आम का ले लें, तो आप खुद सोचे कि जब हम उसके तने का स्पर्श करेंगे, आपको कौन से तना आपको कोमल लगेगा, कौन सा तना आपको कठोर लगेगा। अगर हम तुलसी का कहें तो तुलसी आप सब घरों में होती है, तो आप सोचें तो उसका तना कैसा होगा। अगर हम कहें कोमल या कठोर, जरा सोच के बताइए। कोमल होगा, है ना। और अगर हम आम के तने की बात करें, आम के पेड़ के तने की, उसका तना कैसा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग कि वो कठोर होगा। तो अब जो कोमल होगा वो क्या होगा, उसको मोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो कठोर होगा वो हमसे नहीं मुड़ेगा। तो कोमल होगा, मोड़ सकते हैं, वो टूट सकता है। लेकिन जो कठोर होगा वो क्या होगा, वो हमसे ऐसे नहीं टूटेगा।
तो ये एक हमने देखा कि तने के आधार पे हम समझ रहे हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें अलग अलग एक विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ये आपके सामने एक टेबल है, ठीक है, और इसमें अब वो उन्होंने देखिए वो ही उदाहरण दिए कि पौधे का नाम टमाटर है और उसकी ऊंचाई अगर हम लिखेंगे तो वो मुझसे छोटा रहेगा, और उसका तना कैसा होगा, उसका तना हरा होगा, कोमल होगा, मोटा होगा टमाटर का तना नहीं। तो हम जहां पे हमारा हाँ आंसर है हमने वो ही लिखा है, ठीक है। उसका तना अगर मोटा नहीं है तो कठोर भी नहीं है। तो ये देखिए दोनों का एक मेल चल रहा है, हरा है तो कोमल है, मोटा है तो कठोर है, ठीक है। अब हम शाखाओं के ऊपर आते हैं। शाखाओं के ऊपर इसकी शाख तने के आधार से या तने के ऊपर से कहां से निकलती है। तो टमाटर की अगर हम देखें तो शाखाएं वो तो एक ऐसे फैलता सा है, तो हमें ये नहीं, शाखाएं तो होती हैं जो बड़ी बड़ी बाहर की तरफ निकले, है ना। तो यहाँ पे शाखाएं की तो बात नहीं हम कर पा रहे हैं, तो इसलिए पौधे का जो संवर्ग हुआ वो हुआ शाख। अब क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें शाख वृक्ष और झाड़ी के बारे में समझना है। तो ये जब हमें कोई उसका वो नहीं मिल रही, शाखाएं नहीं मिल रही हैं, तो हम वो उसको जो हमने संवर्ग दिया है वो दिया है शाख। अब हम आम की बात करते हैं। आम की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वो आप बहुत हमसे लंबा है। तना उसका क्या बोलेंगे, हरा कोमल नहीं हो सकता, मोटा होगा और कठोर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मोटा और कठोर ये दोनों आपके आ गए, है ना। यहाँ पे ये दोनों हमारे हाँ उसके उत्तर आ गए। अब हम देख रहे हैं कि जो तने के अब जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, उसके आधार से या उसके ऊपर से। तो आधार का मतलब है, देखिए जैसे अगर ये आपका कोई एक पौधा है और इसका जहां ये जमीन में लग रहा है ये इसका आधार है, तो बहुत से पौधों में जो शाखाएं होती हैं वो नीचे इसके आधार से यहाँ से निकलती हैं, और बहुत से पौधों में शाखाएं यहाँ ऊपर से निकलती हैं। जैसे हम और आपके आम पीपल आप ऐसे पेड़ का देखेंगे तो जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपर से निकलती हैं, और पौधे का संवर्ग क्या आ गया, ये वृक्ष आ गया। नींबू ये मुझसे थोड़ा लंबा है ना, और उसका तना अगर हम कहें तो मोटा नहीं है लेकिन कठोर है, कि हम एकदम उसको इतना आसानी से नहीं तोड़ सकते जितना आसानी से हम टमाटर के तने को तोड़ सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नींबू में जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, और तने का आधार का एक और अर्थ ये आ जाता है कि ये जब जहां से ये तना निकल रहा है तो यहां से, ठीक है। अब ये पौधे का कौन सा संवर्ग हुआ, ये हो गया झाड़ी। तो हमने देखा किस प्रकार हम तने का या शाखाओं को लेकर हम किसी पौधे को शाख, वृक्ष या झाड़ी का में उसके जो संवर्ग है उसमें हम रख सकते हैं। तो ये चीज अब हमने समझ ली है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। तो ये तो हमने अभी जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें हमने ये चीज समझ ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास अभी ये देखिए, ये तो अभी हमने 3 उदाहरण देकर इनके बारे में बात करी, इनके बारे में समझा कि कि ये पौधे अलग अलग प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो आपको पौधे के नाम याद आ रहे हैं आप ये बाकी अपना कॉलम बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, और फिर खुद उसके बारे में उसके अगर आपके आसपास है तो जाकर आप देखें समझें, और फिर उसकी शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, उसका तना अगर वो कठोर है, मोटा है या एक मुलायम है, कैसा है, वो आप ऐसे अपनी ये टेबल एक और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इस टाइप से जब आप करेंगे तो आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो इन लक्षणों के आधार पर हम जो पौधे हैं उनको हम शाख,
झाड़ी एवं वृक्ष में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम शाक झाड़ी एवं वृक्ष के में उनको एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे जो होते हैं वो शाक कहलाते हैं। तो ये आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हरे वो जो कोमल तने वाले होते हैं, ठीक है। और ये सामान्यतः क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं और इनमें हमें बहुत शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो ये आपका आ गया। जब हम जो शाख का अगर हमसे पूछा जाए तो मैंने उसके नोट्स भी बना रखे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं और अपनी बुक में चाहें तो आप मार्क भी कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा बुक में मार्क करें कि जब हम बुक खोलते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें एकदम सामने दिखाई देते हैं। और कुछ पौधों में क्या होता है, शाखाएं तने के आधार पर, तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर तो होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है, और ये जो आ जाता है ये आ जाता है झाड़ी। समझ में आ गया। तो ये जो शाखाएं हैं वो तने के आधार के समीप से निकलती हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और तने कैसे होते हैं, सुदृढ़, खूब एक मोटे और भूरे रंग के होते हैं। और इनकी जो शाखाएं वो भूमि से काफी दूर से निकलती हैं। तो इसलिए मैं आम का एक बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग आम फल इतना पसंद है कि उसका पेड़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। और अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर बाहर निकल के देखिएगा और फिर देखिएगा कैसे उसकी जो शाखाएं हैं वो कितना, हमें तो पहले इतना एक उसका एक तना दिखाई देता है और उसके ऊपर से हमें फिर शाखाएं निकलती दिखाई देती हैं। तो इन आधार पर हम पौधों को एक सूचीबद्ध कर सकते हैं, है या नहीं है, कि कौन सा हम उसको हम एक जो कहें कि वो झाड़ी है या वो एक पेड़ है या जैसे पेड़ मतलब वृक्ष है या वो शाख है, तो हम आराम से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इसी के जो अभी हमने पॉइंट्स नोट कर रहे हैं उस पे मैंने थोड़े नोट्स अलग से नोट करे हुए हैं, वो आप देखिए और आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों अगर आप कि ये मैंने पॉइंट्स आपके जो हम लोग एक पैराग्राफ में पढ़े रहे थे वो पॉइंट्स रूप में समझा और साथ में उसकी फोटो भी है, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम किन किन की कैसे बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए तना इसका कोमल है और ये जो कोमल तने वाले होते हैं ये शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। तो आप ये जो निकल रहा है इसको हम शाखा नहीं बोलेंगे, तो ये आप समझ लीजिए इसको कि ये शाखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम शाख के बाद आते हैं झाड़ी। और इसमें तना क्या होता है, ये कठोर होता है पर अधिक मोटा नहीं होता है और शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। तो ये देखिए ये शाखाएं क्या हैं, ये देखिए नीचे तने के आधार से निकल रही है। तो ये झाड़ी हम इसमें गुलाब का जो होता है उसको हम झाड़ी के उसमें रख सकते हैं। और ये वृक्ष आ गया और तना देखिए मोटा भूरे रंग का होता है और शाखाएं तने के देखिए ऊपरी भाग से यहां से निकल रही है, ठीक है। तो आप को ये पॉइंट्स में अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। और अब बुक में मार्क कर लिया है तो जब भी आप बुक खोलेंगे आपको उससे भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये अभी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हमने ये 3 टाइप के देखे। अब हम आगे देखते हैं हमें और क्या हमारी बुक में समझाया गया। अब ये तो हमने समझ लिया लेकिन आगे जो अभी हमें और इसका वर्गीकरण हमें समझना है, तो कुछ कमजोर तने वाले पौधे क्या होता है वो सीधे नहीं खड़े हो पाते। तो और वो क्या होता है, वो एक ये जो है भूमि पर फैल जाते हैं। तो जो तने जिनके वो जो पौधे जिनके तने इतने हल्के होते हैं, इतने पतले होते हैं और वो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो फैल रहे हैं,
उनको हम कहते हैं विसर्प। उनको हम कह रहे हैं विसर्पी लता। तो ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। ये हो जाते हैं विसर्पी लता। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि वो क्या होता है, उनके तने एक मुलायम होते हैं और वो नीचे नहीं फैलते। उनको जो आसपास कोई भी पौधा मिल रहा है या कोई भी बिल्डिंग मिल रही है, कोई भी आधार मिल रहा है, उसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको हम कहते हैं आरोही। तो दो टाइप के हमने देखे, जिनके तने पतले होते हैं और इतनी उनमें शक्ति नहीं होती है वो सीधे खड़े हो पाए, तो वो या तो जब जमीन में फैल रहे हैं तो वो हो गए विसर्पी लता, और जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं वो हो गए आरोही। तो यहाँ पे और ये जो होते हैं ये शाक झाड़ी और पेड़ों से ये भिन्न होते हैं। तो आपने ये भी देखे होंगे, जैसे मनी प्लांट आपको दे है, तो मनी प्लांट क्या होता है, हम किसी सहारे से उसको ऊपर चढ़ाते और वो आसपास कोई भी पौधा मिलता है उसके साथ वो लिपट जाता है। तो ये आपके आ गए विसर्पी लता और आरोही। ठीक है, तो अभी मैं इसका भी नोट दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों आप लोगों ने ये देखिए, इस टाइप से आपने जमीन में फैले हुए ऐसे बहुत से पौधे देखे होंगे। और अगर विसर्पी लता का आपसे के बारे में पूछा जाए कि छोटे में कुछ आपको शॉर्ट नोट में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कुछ कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, ये विसर्पी लता कहलाते हैं। और ये आगे आरोही, ये देखिए ये ऐसे उनके पास जो एक बेस मिलता है उस पे वो चढ़ जाते हैं और वो किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, कमजोर तने वाले पौधे। तो ये इन जो अभी हमने तो देखिए जितने वृक्ष का शाख का जो आरोही विसर्पी ये सबका आपके सामने डेफिनेशन है, आप इनको नोट कर लीजिए, लिखने से चीजें और अच्छी तरीके से याद होती हैं, तो आपको अच्छे याद हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कितने विभिन्न प्रकार के हमारे पौधे हैं, और इनमें भी हमने ये देखा कि तने के आधार पे हमने उनका डिफरेंस देखा, लेकिन कोई किसी किसी पौधे के तने इतने मुलायम हैं कि वो सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो या तो धरती पे फैल रहे हैं या किसी सहारे से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी हमें पौधे देखने को मिलते हैं, लेकिन इनको हम ये जो है कि हम जो हमने अभी नाम दिए थे, शाक नाम दिया था और जो हमने झाड़ी नाम दिया था, उसमें हम नहीं रखते हैं, क्योंकि इनमें और भी डिफरेंस होता है। वो और क्या डिफरेंस होता है जैसे जैसे और बड़े क्लासेस में जाएंगे समझते जाएंगे। लेकिन आप ये जो विसर्पी लता और आरोही ये जो है, इनका डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखिए, क्योंकि इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम आज का सेशन यही स्टॉप कर रहे हैं, अगले सेशन में ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।